चार्ज, जो कि हमारे 12th फिजिक्स का पहला टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इसी से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा पूरे क्लास में, है ना। आपको एक एक चीज़ पर ध्यान दें, मैं एक एक बात को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपको समझना है और पेन पेपर लेकर के आप बैठिए। जहाँ पर जो चीज़ लगे कि आपको नोट करना है, डायग्राम्स कुछ नोट करने हैं, तो आप उसको नोट करते चलिएगा साथ में। ठीक है, पढ़ने का यही असल तरीका है। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हमारा है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, 12th फिजिक्स, लेक्चर आपका 1.1 है। ठीक है, पहला लेक्चर है आपका पहले यूनिट का, या फिर कहिए पहले चैप्टर का। ठीक है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले चार्ज की बात करें, तो चार्ज जो वर्ड है बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है। ये बहुत अलग अलग जगह पे यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी में तो यूज़ करते ही हैं, जनरल जो ये जनरल यूजेज है इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन ये चार्ज हम अदर जगहों और अदर कॉन्सेप्ट में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इंजन को अगर हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे पेट्रोल इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, तो इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एयर और फ्यूल को मिक्स करके तब उसके बाद फिर उसको हम लोग इंजन में डालते हैं। तो जो मिक्सचर होता है एयर और फ्यूल का, उस मिक्सचर को भी हम लोग चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो वो अदर कॉन्सेप्ट में हो गया। हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज ही इसको कहेंगे। तो यहाँ पर कहीं पर भी अगर हम लोग सिंपली चार्ज बोलते हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, इलेक्ट्रिसिटी से जो रिलेटेड है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन वैसे यहाँ पर नहीं है। लेकिन बाद में अगर बाई चांस ऐसा होता है, तो आप लोग को ये सब चीज़ ध्यान में रखना है कि ये कौन से चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चार्ज को हम लोग देखते हैं यहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रहे हैं, तो उन सारे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कि ऑलरेडी रुका हुआ है, स्टेशनरी है, ये मूव नहीं करता है, एक जरा सा भी मूव नहीं करता, उन सारे को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये चार्ज होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है, आखिर कहाँ से आया ये प्राणी भाई। तो चार्ज के बारे में अगर देखें सही से, तो चार्ज का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, बात समझ में आ रही है। चार्ज का अपना खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। चार्ज अपने आप कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो भाई ये चार्ज मिलता कहाँ है, तो चार्ज जो होगा ऑलवेज, या जहाँ कहीं पर भी होगा, तो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट, किसी मटेरियल या किसी मैटर के साथ ही होगा। ये उसी के साथ हो सकता है। ठीक है, तो भाई ऐसे कैसी बात हो गई। तो बात यही है कि चार्ज ऐसे नॉर्मली कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता कि भाई हवा में चार्ज आ रहा है, उधर से आ रहा है, इधर चला गया, या वहाँ रुका हुआ है चार्ज, वो दिखो, वो दिख रहा है चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ऐसा नहीं है। तो क्या है, तो चार्ज हमेशा किसके साथ होगा एसोसिएटेड, किसी मैटर के साथ होगा। मैटर कहें, मटीरियल कहें, या फिर ऑब्जेक्ट कह देते हैं। ऑब्जेक्ट मैटर और मटेरियल का ही बना होता है, जिसमें मास होता है ना। ऑब्जेक्ट मतलब मास होता है, मास तो इसमें भी होता है, मटेरियल में भी होता है। ठीक है, तो हम लोग जब चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, तो चार्ज ऑलवेज मैटर, मटेरियल, ऑब्जेक्ट, ये सबके साथ एसोसिएटेड होगा। मतलब मैटर और मटेरियल बगैर चार्ज के हो सकता है, लेकिन चार्ज बगैर मास और मटेरियल के नहीं हो सकता। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा समझने में। एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने मूवी बहुत सारी देखी होगी, डरावना सब, शैतान वाली मूवी सब देखा, भूत वाले। तो आपने देखा होगा अक्सर जो भूत होता है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक कब दिखाता है, जब वो किसी इंसान के ऊपर आता है, तब पता चलता है चलो यार इसके इसके ऊपर तो भूत है। अब ये उट उट पटंग जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, अजीब जैसा हरकत, बाल वाल खोल लेता है, आंख आंख निकाल लेता है, ऐसे वैसे हरकतें करने लगती है अजीब जैसी। तो वैसे ही कोई उसको अगर देखता है तो क्या कहता है, भाई इस इंसान के ऊपर भूत आ गया है। ठीक है, तो वो इंसान वैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर एक्चुअल में देखें, तो जो जो चार्ज होता है, जो भूत होता है, जो शैतान होता है, उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो अपना कैरेक्टरिस्टिक, अपना जो वो नेचर है, वो कब दिखाता है,
जब वो किसी इंसान के ऊपर आता है। कहने का मतलब यही है कि शैतान का अपना खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो ऐसे ही कभी भी अपना कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखा सकता। जब वो किसी इंसान के ऊपर आता है तभी वो अपना बिहेवियर दिखाना स्टार्ट करता है। सेम उसी तरह चार्ज के साथ है, ठीक है। चार्ज जब किसी मैटर के ऊपर आता है तभी वो अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाना स्टार्ट करता है, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं है, पता नहीं, हो ही नहीं सकता बगैर मैटर के, वो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, चार्ज एक शैतान की तरह है, चार्ज एक शैतान की तरह है। जब वो किसी इंसान के ऊपर आता है तब वो कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है उसी तरह से। और हम लोग कुछ एक ये भी जानते हैं कि इंसान जो होता है ना, इंसान के अंदर सारा नेचर होता है, मतलब इंसान कभी कभी शैतान के जैसा भी बिहेव करने लगता है, लेकिन वो शैतान जो उसकी शैतान वाली हरकत है वो छुपा हुआ रहता है, हमेशा नहीं दिखता, है ना। बहुत सारे जगह पे देखा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी वो ऐसा बिहेवियर करता है कि हम लोग क्या कहते हैं कि यार ये शैतान कैसे बन गया, शैतान जैसा बिहेव कर रहा है ये तो कुछ कुछ अब हम लोग उस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो मैटर है, मटेरियल है, उसी के अंदर चार्ज छुपा हुआ है, लेकिन वो दिखता नहीं है। वो कभी कभी दिखता है जब वो अपना कैरेक्टरिस्टिक, जब अपना प्रॉपर्टीज दिखाने लगता है। तो चार्ज के साथ कुछ ऐसा ही है। चलिए इसको भी समझते हैं अब हम। चलिए इस चीज को समझते हैं, ये इंसान और शैतान की बात। जैसे कि आप लोग को पता है, जो हमने अभी डिस्कस करा है कि जो इंसान है हमेशा नॉर्मल वो एक जैसा रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी वो शैतान जैसा बिहेव करता है। तो ठीक है, तो थोड़ा बहुत वैसे ही अगर हम लोग किसी मैटर की बात करते हैं, कोई भी मैटर और मटेरियल की बात करेंगे, मटेरियल की बात करेंगे तो ये किस चीज़ का बना होता है, सारे के सारे किस चीज़ के बने होते हैं, एटम्स के बने होते हैं। पता है ना आपको, एटम्स के बने होते हैं। एटम के बारे में क्या पता है? तो एटम के बारे में हमें ये पता है कि भाई एटम्स के जो हैं तो एक सेंटर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके बाहर जो होते हैं वो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। और इसके ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी बाहरी ऑर्बिट में होते हैं, वो देयर आर सम कंडीशंस, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप हर एक ऑर्बिट में निकाल सकते हैं कि क्या होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो एटम्स होते हैं उसका एक सेंटर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस पे सारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं। और इसके बाहर वाले ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये जो है बाहर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कोई भी मैटर और मटेरियल जो कि एटम्स का बना ही होता है, हमें पता है, तो उसमें क्या होता है, सेंटर में प्रोटॉन्स होते हैं और इसके सारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, पता है ना। बट ये पूरा का पूरा जो आपका एटम्स है, वो जो एटम्स है आपका न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी भी एटम में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने पॉजिटिव चार्ज हुए उतने नेगेटिव चार्ज हुए, दोनों मिलकर के इफेक्टिव चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। तो सारा का सारा मटेरियल जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है। लेकिन उसके पास चार्ज है, चार्ज तो है लेकिन इफेक्टिव चार्ज 0 है, वो कोई चार्ज शो नहीं करता। तो नॉर्मल इंसान की बात कर रहे थे हम, ठीक है। अगर वो इंसान शैतान जैसा हरकत करना स्टार्ट कर दे तो चार्ज आ जाएगा। मतलब ये किसी तरीके से इसमें अगर इसको हम ऊपर नीचे कर दें, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन को कम कर दें, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बढ़ जाए,
ठीक है, मतलब इनके बीच में बैलेंस बिगड़ जाए, या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए प्रोटॉन कम हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए प्रोटॉन ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, इफेक्टिवली कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। जैसे ही ये अनबैलेंसिंग होगा किसी भी एटम के साथ, वो एटम जिस मैटर का बना हुआ है उस मैटर को हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया, मतलब इंसान शैतान बन गया। ठीक है, इंसान शैतान बन गया। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब शैतान अच्छा वाला भी हो सकता है, खराब वाला भी हो सकता है, या फिर कोई भी उसको दो कर दीजिए। ठीक है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो ये इसकी सारी कहानी थी। चार्ज क्या है आपका, चार्ज एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी मटेरियल मैटर का, जो नॉर्मली सबके पास तो होता है लेकिन न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होता है, तो वो मैटर नॉर्मल जैसा बिहेव करता है। बाई चांस किसी ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दें जिसकी वजह से हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर नीचे हो जाए तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया प्रोटॉन कम हो गया, तो नेगेटिव ज्यादा हो गया पॉजिटिव कम हो गया, तो हम लोग ये कहेंगे कि उस मटेरियल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो हम लोग ये कहेंगे कि उसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल बना सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जो चार्ज है वो नॉर्मली हवा में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो किसी न किसी मैटर के साथ होता है, मटेरियल के साथ होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो आप लोग फटाफट अगर चाहें तो ये डायग्राम को बना लीजिएगा, ठीक है, अपने पेज पे उतार लीजिएगा। ओके, कोई भी दिक्कत हो वापस आप कमेंट में लिखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्ज अभी हमने ऑलरेडी देख लिया कि दो ही तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो तरह का है, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया प्रोटॉन कम हो गया तो नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा हो गया तो वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज कहेंगे, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ गया। और अगर इलेक्ट्रॉन कम हुआ प्रोटॉन बढ़ गया तो पॉजिटिव चार्ज। सो दो ही तरह के चार्जेस होते हैं। जहां ये दोनों इक्वल हो गया किसी भी मैटर का तो उसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ चार्ज, बट न्यूट्रल इसलिए कहते हैं कि दोनों चार्ज बराबर हो गए और इफेक्टिव चार्ज उसके ऊपर कोई भी नहीं आया। वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं इसको कि ऑब्जेक्ट आपका न्यूट्रल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक मुझे आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियर अच्छी तरीके से। अब टाइप ऑफ चार्ज जानने के बाद हम ये देखेंगे कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। क्या है आपका टॉपिक, पॉइंट चार्ज। तो आपने 11th में पॉइंट ऑब्जेक्ट जरूर पढ़ा होगा। तो ये उसी के जैसा है पॉइंट चार्ज भी, जैसे कि आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट था। तो इसको क्या करते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आएगा उसका अपना खुद का कुछ ना कुछ साइज होगा। ठीक है, साइज चाहे जो भी जैसा भी उसका साइज हो, ठीक है, लेंथ विड्थ हो या फिर रेडियस हो, ठीक है, तो उसका अपना खुद का एक साइज होता है। और जहां से उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ऑब्जर्व करने का जो डिस्टेंस होता है, इफ दैट डिस्टेंस, या फिर जहां से आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, इसको चार्ज को आप ले करके आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, या फिर कहिए इसको आप डायमेंशन भी कहते हैं हम लोग, अगर ये डायमेंशंस इसके साइज से बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इज ऑफ साइज, तब ऐसे सिचुएशन में इस बॉडी को जिसके ऊपर चार्ज है हम लोग कहेंगे पॉइंट चार्ज। सेम उसी तरह से पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए कहते थे हम लोग कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है, अगर ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस और जो डायमेंशंस होता है अगर उससे बहुत छोटा है तो वैसे केस में हम लोग इसको पॉइंट
ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो उसी तरह से पॉइंट चार्ज भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये तुम इसी के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हो, लाइक एक स्फेरिकल आपने ऑब्जेक्ट ले लिया जिसके ऊपर चार्ज है और उसी के ऊपर सरफेस के ऊपर यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे चढ़ करके यहाँ पे आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ऐसे केस में, ऐसी स्थिति में इसको पॉइंट चार्ज नहीं कह सकते आप, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं भाई, इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास यूनिट होते हैं इसके पास इसका, तो यूनिट जो है, यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो है कूलम, ठीक है। कूलम हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जिनका बहुत बड़ा योगदान है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक चार्ज में, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर कूलम रखा गया है, जिसको हम लोग सी से डिनोट भी करते हैं, ठीक है, कैपिटल सी उसका कूलम होता है। तो ये आपका एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है आपका कूलम। और एक सीजीएस यूनिट भी होता है जो कि काफ़ी स्मॉल यूनिट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ईएसयू, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये सीजीएस यूनिट है। इन दोनों का रिलेशन भी है, ठीक है, वेयर 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ESU एंड 1 कूलम। तो दोनों को याद रखिएगा, जनरली हमारे कैलकुलेशन में कूलम आएगा, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो कूलम आएगा हमारे इसमें। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कि भाई ये चार्ज, हमने जो बात करी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आ जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आ जाएगा, तो वो कैसे बनाएंगे, हाउ टू, ठीक है, हाउ टू चार्ज एनी ऑब्जेक्ट, हाउ टू चार्ज एनी ऑब्जेक्ट, हाउ टू चार्ज एनी ऑब्जेक्ट। अब तक तुमने देखा कि भाई कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट वो नॉर्मली न्यूट्रल रहता है ना, नॉर्मली न्यूट्रल रहता है। तो भाई उसको हम लोग चार्ज करेंगे, अगर पॉजिटिवली चार्ज करें या नेगेटिवली चार्ज करें, ठीक है, तो हम कैसे कर पाएंगे उसको, क्या क्या मेथड हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका सबसे पहला मेथड, एक मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जिसको कहते हैं हम लोग बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बना सकते हो। वो पॉजिटिवली चार्ज बनाना है या नेगेटिवली चार्ज बनाना है, ठीक है, तो वो बाकी की बात है। लेकिन एक पहला जो हमारा मेथड हो सकता है वो है फ्रिक्शन। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबल है कैसे, चलिए देखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, हमने दो ऑब्जेक्ट लिया, दिस इज ऑब्जेक्ट 1 और एक दूसरा ऑब्जेक्ट हमने लिया ऑब्जेक्ट 2, ओके। ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 लिया, इन दोनों को क्या करेंगे, टच कराएंगे, ठीक है, एक दूसरे को टच कराएंगे, देन उसके बाद एक दूसरे के ऊपर रब करना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ये पेन लिया, एक पहला ऑब्जेक्ट हमारा ये पेन है हमारा, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा ये डस्टर है, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर रब करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। रब करने से हमारा ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो चलिए उसके मैकेनिज्म को थोड़ा देख लेते हैं। आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट भी अपने मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है और मॉलिक्यूल्स एटम्स का बना हुआ है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है और उसके भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम्स के बने हुए हैं। जैसे ही एक दूसरे को कांटेक्ट में लेके आएंगे तो इनके एटम उसके एटम से कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, आएगा कांटेक्ट में। कांटेक्ट में आ गया तो इसके जो एटम्स होंगे, लेट्स से इसका अपना क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, देन उसके बाद फिर क्या होगा, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके भी एटम्स होंगे, ठीक है। और एटम्स का लेट्स से इसका न्यूक्लियस है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, ओके, और इसके भी प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में है, इसका भी प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। तो ये बताइए, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा, टच होगा, तो सबसे पहले इनके एटम कांटेक्ट में होंगे। अब जब दो इनके एटम भी कांटेक्ट में होंगे तो सबसे पहले कौन कांटेक्ट में आएगा, बताइए, आपके सामने है फिगर। तो कौन आएगा सबसे पहले, इनके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन और इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के साथ मिला करके एक दूसरे के ऊपर रब करना स्टार्ट कर दिया। तो जब आप रब कर रहे थे तो क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में काफी रब होते जा रहे हैं। तो ये इसको वहां से उखाड़ फेंकने की कोशिश करेगा, ये उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश करेगा, लेकिन ये उखड़ेगा नहीं, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो सेंटर के साथ अट्रैक्टेड होते हैं और इनके बीच में बहुत बड़ा फोर्स होता है। उसी तरह से इसका भी इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, मान लेते हैं कि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी प्रोटॉन के साथ अट्रैक्टेड होंगे, काफी हाई फोर्स के साथ अट्रैक्टेड होंगे इसके साथ। तो ये अपने फोर्स के साथ है, ये अपने फोर्स के साथ, जल्दी इलेक्ट्रॉन अपने इसको छोड़ेगा ही नहीं, सेंटर को, जो सेंटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ, वो उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, रब कर रहे हो, नहीं छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो लास्ट में क्या होगा, कोई एक को हार जाना है, ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां से उखाड़ फेंका जाएगा। जाहिर सी बात है, जब आप ऐसे ऐसे करोगे तो एक दूसरे के ऊपर करेगा, तो कौन उखड़ेगा, तो जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होगा अपने सेंटर के साथ, वो उखड़ जाएगा। उखड़ जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 का जो इलेक्ट्रॉन है, जो सेंटर के साथ अट्रैक्टेड है, जो अट्रैक्टिव फोर्स के साथ है, अगर उसका फोर्स वीक है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से उखड़ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन उखड़ के कहां पहुंच जाएगा, इसके पे पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया कब, जब रगड़ा आपने। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो ये जो पहले न्यूट्रल था, ऑब्जेक्ट 1 आपका पहले न्यूट्रल था, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए। एक इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब एक प्रोटॉन इसके पास ज्यादा हो गया, ठीक है, एक प्रोटॉन इसका बढ़ गया। इसके साथ क्या हुआ, पहले ये भी न्यूट्रल था, अब इसका क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका ज्यादा हो गया, ठीक है। माइनस इसलिए कहा है कि इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये माइनस चार्ज हो गया। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट 1 पॉजिटिवली चार्ज हो गया क्योंकि प्लस चार्ज हो गया, और ऑब्जेक्ट 2 आपका माइनस वाला चार्ज हो गया। इसी तरह से रगड़ते रहेंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा उतने से इसका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, उतने से इसका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ये +5 हुआ है तो उसी वक्त ये -5 होगा। 5 इलेक्ट्रॉन निकला है, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, तो 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, इक्वलिटी आएगा ये दोनों में। अगर इस मेथड से आप चार्ज कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो इस पे +5 आएगा, इस पे -5 आएगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये आपका तरीका है जिससे फ्रिक्शन से आप क्या करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देते हो। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट कहते हैं इसको। लेकिन ये करंट वो वाला नहीं है चार्ज के मतलब मूव करके जो करंट मिलता है आपको, वो वाला नहीं है। ये बस एक बार ट्रांसफर हुआ, एक बार मूवमेंट हुआ, फिर उसके पास वो वहां जाके रुक गया, ये यहां जाके रुक गया, तो मोमेंटरीली आपको एक करंट मिलता है, ठीक है। अब इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। अगर आप कंघा लेते हो, कंघा से बाल झाड़ते हो, तो उस वक्त भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। उस चीज़ को आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो आप उस कंघा को लेकर के पेपर, जो हल्की चीज़ें होती हैं वहाँ पे लेके जाओगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। अभी जाड़ा में बहुत सारे कपड़े हैं जो रगड़े जाते हैं तो उस पर चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आप हाथ लेकर के वहाँ पे जाओ, हाथ के जो बाल हैं वहाँ पे लेकर के जाओगे तो वो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसको वो खींच रहा होता है, उसके पास भी चार्ज है, तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये है। तो मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ कुछ ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, जिनसे आप
ये बता सकते हो कि जब इनमें से किसी भी दो को अगर हम एक दूसरे पे रगड़ेंगे तो किस पे पॉजिटिव आएगा और किस पे नेगेटिव आएगा। ओके ये हमने आपको 9 मटेरियल्स का एक लिस्ट दिया है, ठीक है, जिसमें से किसी भी इसमें से दो को अगर आप एक दूसरे के साथ, ठीक है, इन दोनों को अगर फ्रिक्शन कराएंगे, ठीक है, तो ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा और नीचे वाला नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। इस लिस्ट में ग्लास के साथ नीचे किसी के साथ भी अगर करेंगे तो ग्लास को पॉजिटिव और नीचे वाले को के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। इसमें से किसी को भी आप उठा लेंगे, ठीक है, तो ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव होगा, ठीक है। किसी भी दो इसमें से उठा लेंगे कपल के तरह, ठीक है, बिल्कुल कपल बनाएगा ऑलवेज इसमें। तो कपल इसमें से कोई भी दो उठाइएगा, जो ऊपर वाला होगा वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर बनाएगा और नीचे वाला अपने उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं सो दैट आप एग्जाम में याद कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, अगर आपके पास मटेरियल ऑप्शन में आ गए कि भाई बताओ किस में पॉजिटिव चार्ज आएगा किस में नेगेटिव आएगा, तो आप इस लिस्ट को अगर आप याद रखोगे तो वहाँ से आप पता कर सकते हो कि किस पे पॉजिटिव आएगा और किस पे नेगेटिव आएगा। तो चलिए ये रही फ्रिक्शन की कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं एक दूसरा वे जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो दूसरा जो मेथड है चार्जिंग का वो है इंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन। भाई इंडक्शन मेथड, इंडक्शन जब भी आएगा ना आपको तो ये समझ जाइए कि भाई वहां पर कांटेक्ट वाली बातें नहीं होंगी, ठीक है, कांटेक्ट वाली बातें नहीं होंगी, दूर दूर से हो रहा है, ठीक है, इफेक्टिवली हो रहा है लेकिन दूर दूर से हो रहा है। तो इंडक्शन देखिए मेथड कैसे आप कीजिएगा, कई सारे तरीके हैं बाय इंडक्शन मेथड आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो एक दो मेथड मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। चलिए एक मेथड डिस्कस करता हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसमें हम जो लेंगे ये मेटल्स लेंगे, ठीक है। मेटल्स इसलिए लेते हैं कि जो मेटल होता है मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दूं, सारे मटेरियल जितने भी होते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वो हैं जो नॉर्मली मेटल्स भी होते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सेंटर के साथ अटैच नहीं होते, न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं होते, वो फ्री होते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 2 3 तक ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, अदरवाइज 1 और 2 जो होते हैं वो सारे मेटल्स में आते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। और इंसुलेटर वो है जिसके बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं सेंटर के साथ बहुत ज़्यादा हाई फोर्स के साथ, वो नॉर्मली वहाँ से अपने सेंटर को न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर नहीं जाते, वो अपने ही ऑर्बिट में रहते हैं। वो हमारा इंसुलेटर हो गया जिसको नॉन मेटल भी कहते हैं। तीसरा होता है सेमीकंडक्टर जो बीच में है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा फोर्सफुली करें तो उसके बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर सकते हैं, तब वो कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, ठीक है, अदरवाइज वो फ्री नहीं होता, मतलब
फोर्सफुली करोगे तो फ्री हो जाएगा, नहीं तो नहीं होता, मतलब दोनों जैसा बिहेव। तो वैसे हमको उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। ये तो आपके पास पूरा एक यूनिट है सेकेंड बुक में, ठीक है, लास्ट से पहले वाला एक मॉड्यूल होगा, पूरा सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, तो इंडक्शन में हम हमेशा क्या लेंगे, मेटल्स लेंगे, ठीक है, जिसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। मेटल के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये है हमारे पास दो मेटल, मेटल 1, मेटल 2। ओके, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कांटेक्ट में ले आएंगे, मेटल 1 को और मेटल 2 को कांटेक्ट में लिया, क्या फर्क पड़ता है यहां से वहां तक, बट टच में है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके नजदीक में हम एक चार्ज बॉडी को लेकर के आते हैं। लेट्स से ये बॉडी ऑलरेडी आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, टच नहीं करेंगे हम, दूर ही रखेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये क्या करेगा, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट करेगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, एक तरफ पूरे आ जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, जिस तरह से सक्शन होता है, खींच रहा है एकदम पूरा हवा को, ठीक है, जो एग्जॉस्ट फैन होता है खींच करके बाहर निकालता है, उसी तरह से ये खींच रहा है, ठीक है, अपनी तरफ। लेकिन ये चार्ज फिर आपको पता है कि बाहर नहीं निकलेगा, हवा में नहीं जाएगा, हमेशा मटेरियल के साथ रहेगा, तो हवा में नहीं आएगा, लेकिन यहां तक जरूर आ जाएगा, भाई ले लो ले लो ले लो, चार्ज नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली वाले को कह रहा है हमें खींच लो, लेकिन बीच में क्या है, हवा है, ठीक है। जिस तरह इंसान के केस में होता है, बीच में नदी आ गया, भाई उधर जाना है, अब कैसे जाएं, हाथ दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो उसको बोट का सहारा लेना होता है। उसी तरह से इसको किसी ना किसी मेटल का या फिर मटेरियल का सहारा लेना होगा आने के लिए, तो यहाँ तो सहारा है नहीं, तो ये क्या करेगा, सारे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो सारे नेगेटिव चार्ज इधर आ गए तो पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड पे चला जाएगा, बिकॉज ये क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ठीक है। ऑलरेडी ये सब बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैंने नहीं बात करी कि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ये सबको पता है, ठीक है, बड़े हो चुके हो, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आइडिया है ही आप लोग को, तो उतना सारा चीज डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने बात नहीं किया। तो माइनस चार्ज सारा इधर आ जाएगा, तो पॉजिटिव को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा और वो दूसरे एंड में चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज नॉर्मली दूसरे वाले मेटल की तरफ चला गया और जो नेगेटिवली चार्ज वो पहले वाले मेटल में रह गया, ठीक है। ऐसी ही स्थिति में इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ऐसे ऐसे, और यहां पे इसको रखेंगे, इसके रखते हुए इसके प्रेजेंस में इसको हमने दूर किया है, ठीक है। स्टेप 1 है, दिस इज स्टेप 2 और स्टेप 3 है ये, ठीक है। तो अभी क्या हुआ होगा, सारे नेगेटिवली अभी भी अट्रैक्टेड होंगे और पॉजिटिवली चार्ज इसमें दूर होंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट तो है। अब इसको तुम हटा दो, हटा दोगे तो क्या होगा, अब ये माइनस चार्ज इसी में रह जाएगा, अब इसके पास तो जाने के लिए है नहीं। तो स्टेप 4 में इसको हटा दिया आपने, ठीक है, रिमूव कर दिया और सिर्फ ये बचा, तब ये माइनस चार्ज को तो कोई अट्रैक्ट करने वाला है नहीं, तब वो क्या होगा, पूरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे आ जाएगा। अब इसके उसको भी रिपेल करने वाला कोई है नहीं, तो इसके क्या होगा, सारे सरफेस पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, ये ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो आपने चार्ज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो काफी आसान है, दिस इज द इंडक्शन मेथड। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अब चार्ज वाला बॉडी क्रिएट कर सकते हो। दूसरा एक और तरीका है इंडक्शन से ही, ठीक है, इसमें आपके पास सिंगल मेटल है, मेटालिक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये मेटालिक ऑब्जेक्ट सिंगल है आपके पास, ठीक है। अब इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे ही अगर ये चार्ज्ड बॉडी लेकर के आए इसके पास, चलिए इस बार माइनस ले लेते हैं, दोनों लेकर के देख लेना चाहिए। तो इस बार माइनस चार्ज ले लिया हमने, ठीक है, इसके पास क्या है, माइनस चार्ज है। तो माइनस चार्ज क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एंड पे रिपेल कर देगा और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो एक ही, अब क्या है, एक ही मटेरियल में एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरे एंड पे नेगेटिव। यहाँ पे दो मटेरियल था, इसीलिए एक एंड दो एंड, तो दूसरा एंड दूसरे मेटल में चला गया,
पहला वाला एंड पहले वाले मेटल में चला गया। यहाँ पर एक ही मेटल है तो एक उसी के अंदर हाफ हाफ मानेंगे कि डिवाइड हो गया। ओके, पॉजिटिवली चार्ज इधर आ गया, नेगेटिवली चार्ज उधर चला गया। ओके, तो ये हो रहा है ना। तो ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे आप, तो क्या करते हैं पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इस वाले को अर्थ कर देते हैं। तो अर्थिंग के बारे में आपको पता है, इसको अर्थिंग मतलब अर्थ कर दिया। अर्थ की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो वो सबको अपने अंदर समा लेता है। उसके पास बहुत पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास बहुत नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज भी आएगा तो उसको भी खींच के न्यूट्रल कर देगा, नेगेटिव चार्ज आएगा उसको भी खींच के न्यूट्रल कर देगा वो। ठीक है, इसका दिल बहुत बड़ा है, ये किसी के लिए नफरत पैदा नहीं करता, ना ही तो पॉजिटिव चार्ज के लिए नफरत है, ना ही तो नेगेटिव चार्ज के लिए नफरत है। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा और इसके अंदर सिर्फ क्या बचा रह जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बचा रहेगा। ठीक है, और इसको अगर आपने हटा दिया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज पूरे ऑब्जेक्ट पे बन के रह जाएगा और ये ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड बन गया। ये क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। ठीक है, तो अगर यहां पर आप पॉजिटिव रखते तो क्या होता, नेगेटिव इधर आता पॉजिटिव उधर आता, आप पॉजिटिव को अर्थ कर सकते थे, सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचता और ये ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता। तो ये दो तरीका है इंडक्शन मेथड से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज और अनचार्ज कर सकते हो, है ना। तो समझ जाइएगा इसको, मुझे लगता है काफ़ी आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए नाउ ओके, नाउ थर्ड मेथड। ठीक है, इससे भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, वो है बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन एक कंडक्शन मेथड है। ठीक है, कंडक्शन में क्या करोगे, आप सिंपली टच करोगे। जैसे आपके पास एक मेटल है, ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जितने नेगेटिव होते हैं उतने ही पॉजिटिव होते हैं। ओके, लेकिन इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो वो मूव कर सकते हैं बट स्टिल इट इज न्यूट्रल, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक चार्ज बॉडी को लेके आए और, ठीक है, एक चार्ज बॉडी को लेके आए और इसमें टच किया, जैसे ही चार्ज बॉडी को टच करेंगे तो सारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, अच्छा सारा नहीं होगा, कुछ पार्ट, ये भी चार्जड है ना, इसके पास भी रहेगा और कुछ इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इसकी कहानी हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि ट्रांसफर कब तक होता रहेगा, सारा खत्म नहीं क्यों नहीं होता, सारा क्यों नहीं चला जाता। तो वो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि चार्ज कब मूव करता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज मूव करता है। वो सब हम आगे चल करके पढ़ेंगे जब पोटेंशियल वाला चैप्टर आएगा, तो कि कब तक मूव करेगा, कितना मूव करेगा, क्वांटिटीज वाइज, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये चार्ज इसके ऊपर भी आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, फिर इसको आप क्या करोगे, सोर्स वाले को हटा लोगे और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बन जाएगा। काफ़ी आसान है कंडक्शन मेथड, मतलब कि इसको टच करा करके किसी भी चार्ज बॉडी से किसी भी न्यूट्रल मेटल को टच करा करके उसको आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका थर्ड मेथड है, इसके थ्रू आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दिया और ये चार्ज्ड बॉडी बन गया, चार्ज्ड बॉडी बन गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो छोटा वाला पार्ट है, इसका कुछ पार्ट बाकी रह गया, वो हम अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए और हर चीज़ को समझते जाइए, क्योंकि मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग को हर चीज़ आसान तरीके से समझ में आए। काफ़ी आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर जिस चीज़ एग्जाम्पल लेनी होती है वो लेता हूँ। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ पढ़िए फिजिक्स। ठीक है, और फिजिक्स को काफ़ी आसान तरीके से पढ़ना है यहाँ पर,
ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, जय हिंद।